आज हम महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं पर चर्चा करेंगे जिनमें श्रापों का प्रभाव इतना गहरा था कि उसका असर आज भी देखा जा सकता है। महाभारत की कथा तो हर कोई जानता है, लेकिन इसके पात्रों की कहानियों में छुपे श्रापों को बहुत कम लोग जानते हैं। आइए महाभारत काल के कुछ महत्वपूर्ण और खतरनाक श्रापों के बारे में विस्तार से जानते हैं। महाभारत काल में 8 वसु माने जाते थे, जो देवता माने जाते थे। एक बार जब वसु अपनी पत्नियों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास घूम रहे थे, तब उनकी पत्नियों ने वशिष्ठ जी की गाय कामधेनु को देखा। देवों में से एक वसु की पत्नी ने उस गाय को पाने की इच्छा जताई और वसु ने बाकी साथियों के साथ मिलकर गाय का अपहरण कर लिया। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वसुओं को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि केवल एक वसु, जिसे देव कहा जाता है, दीर्घकाल तक इस श्राप को भोगेगा और बाकी वसुओं को जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। यह देव ही आगे चलकर भीष्म के रूप में जन्मा, जिसने महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जीवन भर कष्ट सहे। महाभारत की कथा में राजा पांडु एक महत्वपूर्ण पात्र थे। एक बार जब वे शिकार करने वन में गए, तब उन्होंने मैथुन करते हुए 2 मृगों को देखा और उन पर तीर चला दिया। असल में वे मृग ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे, जो मृग के रूप में थे। इस घटना से ऋषि किंदम अत्यधिक क्रोधित हो गए और पांडु को श्राप दिया कि जैसे उन्होंने मैथुन करते समय उन पर वार किया, वैसे ही पांडु की मृत्यु भी अपनी पत्नी के साथ संभोग करते समय होगी। इस श्राप के चलते ही पांडु की मृत्यु माद्री के साथ संभोग करते समय हुई और माद्री ने भी उनके साथ सती हो जाने का निर्णय लिया। जब पांडव वनवास भोग रहे थे, तब महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर आए और दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया कि वह पांडवों के साथ सौहार्द बनाए रखें। लेकिन दुर्योधन ने उनकी बातों की अवहेलना की, जिससे ऋषि मैत्रेय अत्यंत क्रोधित हो गए और दुर्योधन को श्राप दिया कि भीम युद्ध के दौरान उसकी जांघ को तोड़ देगा। यह श्राप महाभारत के युद्ध में सच साबित हुआ, जब भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे परास्त किया। अर्जुन जब इंद्रलोक में थे, तब अप्सरा उर्वशी उनसे मोहित हो गई थी। उसने अर्जुन से प्रेम की इच्छा जताई, लेकिन अर्जुन ने उसे ठुकराते हुए कहा कि वह उसे अपनी माता के समान मानते हैं। इस पर उर्वशी को गुस्सा आ गया और उसने अर्जुन को श्राप दे दिया कि वह नपुंसक हो जाएगा। बाद में देवराज इंद्र ने अर्जुन को समझाया कि यह श्राप उसके अज्ञातवास में सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि इससे उसकी पहचान छुपी रहेगी। इस श्राप का लाभ अर्जुन को अज्ञातवास के दौरान मिला, जब वह वृहन्नला बनकर रहा और उसकी पहचान उजागर नहीं हुई। कर्ण ने परशुराम से शिक्षा पाने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया था। एक दिन जब परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तब एक कीड़ा कर्ण की जांघ पर काट गया। कर्ण ने गुरु की नींद न टूटे, इसलिए दर्द सहन किया। जब परशुराम को इसका पता चला, तो उन्हें समझ में आ गया कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं, बल्कि क्षत्रिय है। इस झूठ से क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब वह किसी बड़े युद्ध में होगा, तब वह अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करना भूल जाएगा। यह श्राप कर्ण की मृत्यु का कारण बना, जब वह अर्जुन से युद्ध कर रहा था। एक बार कर्ण से गलती से एक ब्राह्मण की गाय का वध हो गया। ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया कि जब कर्ण अपना अंतिम और निर्णायक युद्ध लड़ेगा, तब पृथ्वी उसके रथ के पहिए को निगल लेगी, जिससे वह असहाय हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तब इस श्राप के कारण ही कर्ण का रथ धंस गया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। महाभारत के युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने सभी पुत्रों की मृत्यु देखी, तो वह श्री कृष्ण से अत्यधिक क्रोधित हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके कुल का विनाश हुआ, वैसे ही श्री कृष्ण के यदुवंश का भी 36 वर्षों के बाद नाश हो जाएगा।
इस श्राप के कारण श्री कृष्ण के वंशज आपस में ही लड़कर मारे गए और अंत में श्री कृष्ण ने भी वन में एक शिकारी के तीर से अपनी मृत्यु प्राप्त की। जब युधिष्ठिर को कर्ण के बारे में यह पता चला कि वह उनका बड़ा भाई था, तो उन्हें अत्यधिक दुख हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया कि आगे से कोई भी स्त्री अपने मन में कोई गुप्त रहस्य छुपा नहीं सकेगी। इस श्राप का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। महाभारत युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने पांडवों के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उसका शरीर सड़ता रहेगा और उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी। मांडव ऋषि को चोरी के आरोप में राजा ने सूली पर चढ़ा दिया, जबकि वह निर्दोष थे। जब यह गलती राजा को समझ में आई, तो उन्होंने ऋषि से माफी मांगी। इसके बाद ऋषि यमराज के पास गए और उनसे पूछा कि उन्हें यह सजा क्यों मिली। यमराज ने बताया कि बचपन में उन्होंने एक कीट को मारा था, उसी के फलस्वरूप यह सजा मिली। मांडव ऋषि ने यमराज को श्राप दिया कि वे अगले जन्म में शूद्र योनि में जन्म लेंगे। इसी श्राप के कारण यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, महाभारत के इन श्रापों का महत्व केवल उस समय तक सीमित नहीं था, बल्कि इनके परिणामों का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि महाभारत की कहानी इन श्रापों के बिना अधूरी होती। हमारी पौराणिक कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि हर कार्य का एक परिणाम होता है और गलतियों का दंड अवश्य मिलता है, चाहे वह तत्काल मिले या कुछ समय बाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।